वह हर कोई कह रहा है कि वह नहीं रही। मैं कहता हूँ वह है। कोई सबूत? मैं हूँ। अगर वह ना होती तो मैं भी ना होता। ये इमरोज की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं जो उनकी किताब जश्न जारी से अमृता के बाद जो उन्होंने लिखी उसमें से हैं। और उन्हीं से जुड़ा अमृता का एक वाक्य बिल्कुल इस कविता से मेल खाता है जो उन्होंने रसीदी टिकट में लिखा है। वो लिखती हैं कि समुंदर में तूफान उठता है तो लहरें उसकी खबर देती हैं, लेकिन कई बार मन में उठते हुए तूफान की बाहर से किसी को खबर नहीं मिलती। मैं 4 साल की थी जब माँ ने नज़दीक के रिश्ते से लगती मेरी बुआ के बेटे से मेरी सगाई कर दी थी। माँ नहीं रही तो मेरे पिता ने ब्याह का फर्ज पूरा किया 1936 में। वे लोग बहुत अच्छे थे, पर लगा तकदीर ने किसी बेपरवाही में मेरे और उन अच्छे लोगों के नसीबों पर दस्तखत कर दिए थे। छोटी सी थी जब मैं एक साये से बात करती रहती थी, और वो शायद मेरे किसी पूर्व जन्म का साया था और मैं उसे तलाशती रहती थी। वे दिन देश की तकसीम से पहले के दिन थे। माँ नहीं रही थी, भाई बहन कोई था नहीं, और मेरे पिता हजारीबाग में जमीन लेकर एक कुटिया बसाने के लिए चले गए, और मन की बातें करने के लिए मेरा कोई नहीं था। डॉक्टर लतीफ़ लाहौर के एफसी कॉलेज में पढ़ाते थे। मनोविज्ञान के माहिर कहे जाते थे, इसलिए मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बहुत वक्त दिया, कई दिन तक मुझे बहुत वक्त दिया। उनके कई सवालों के जवाब में जो था वह कहती रहीं कि इस ब्याही जिंदगी में मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे एक बात लगती है कि मुझे अपना आप जिंदा नहीं लगता। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ? मैंने कहा नहीं। ये सच था। वह यह भी जानते थे कि जहन में बसे हुए साए घर की छत नहीं बनाते। इसलिए वह पूछने लगे, घर छोड़कर कहाँ जाओगी? मैंने कहा, प्रीतनगर चली जाऊंगी। गुरबख्श सिंह जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनके साथ मैं उनका साहित्यिक काम कर सकती हूँ। उस वक्त डॉक्टर लतीफ़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ा ही नहीं, थाम लिया एक तरह से। कहने लगे, ऐसा नहीं करना। मैं गुरबख्श सिंह को जाती तौर पर जानती हूँ। तुम्हारी सारी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो खास नहीं लगती, लेकिन बरसों के बाद उनके अर्थ तकदीरी अर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ वाली मुलाकात का जिक्र मैंने कभी गुरबख्श सिंह से नहीं किया था, लेकिन एक बार इतना जरूर कहा था कि एक वक्त आया था कि मैंने सब कुछ छोड़कर आपके पास प्रीतनगर रहने का सोचा था। उन्होंने प्यार से कहा, अगर आ जाती तो मैं अपने पत्र प्रीतलड़ी का संपादन तुम्हें दे देता। फिर कई बरस गुजर गए। जब मैं और इमरोज बम्बई रहते थे, वहाँ गुरबख्श सिंह जी मिलने के लिए आए। उस समय सारा समाज मुझसे रूठा हुआ था, इसलिए गुरबख्श सिंह जी का आकर मेरा हाल पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। बम्बई वाला घर अभी ठीक सी हालत में नहीं था, चौके में अभी चकला तक नहीं था, और थाली को पौंधी करके मैं बेलन से रोटी बना रही थी। गुरबख्श ने देखा तो कहा कुछ नहीं, लेकिन बाद में किसी से उन्होंने कहा कि अगर ये कदम उठाना ही था तो कोई अमीर आदमी खोजती। उस घड़ी मैंने जाना कि डॉक्टर लतीफ़ ने मेरी कच्ची उम्र में मेरा हाथ पकड़कर जिस राह से रोका था, उसके अर्थ सचमुच तकदीरी अर्थ थे। मुझे जिस हालत में देखकर गुरबख्श सिंह जी ने जो सोचा और कहा था, और मैं उस हालत में क्या लिख रही थी, हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए, बात कुफ्र की है हमने, सपनों का एक थान बना था,
गज एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अंबर की एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर, अंबर की एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर, घूट चांदनी पी है हमने, हमने आज ये दुनिया बेची, बात कुफ्र की है हमने। एक दीन खरीद के लाए, बात कुफ्र की है।